बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। लाहौर रेस क्लब, जहां पर घोड़ा रेस हुआ करती है, हफ्ते में 2 दिन रेस होती है वहां पर। ये एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी जगह है जो नवाबों का शौक़ है, जो अमीरज़ादों का शौक़ है, उमरा का शौक़ है। लोगों ने अपने शौक़ की खातिर यहाँ पर अपने अपने घोड़े पाल रखे हैं और हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर रेसें भी हुआ करती हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि इस रेस क्लब को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। वहाँ पर जो बैटिंग होती है उसको लीगल करार दिया गया है, वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होकर गवर्नमेंट को भी जाता है। बीच में कुछ अरसा एक ऐसा भी गुजरा, कुछ नहीं बल्कि एक तवील अरसा ऐसा गुजरा कि लाहौर रेस क्लब में जब यहाँ पर पैसों का अमल दखल शुरू हुआ और यहाँ पर बुकें खुल गई और यहाँ पर जुआ जो है वो लीगल हो गया, तो यहाँ पर लाहौर शहर क्या बल्कि दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले भी कुछ गुंडा अनासर, कुछ बदमाश, कुछ इश्तिहारी, उनकी भी ये अमाजगाह बन चुका था। और यहाँ पर लोगों ने बदमाशी भी की, कई मरतबा फायरिंग के वाक़यात पेश आए और लोग ज़ख्मी भी हुए, वैसे लड़ाई झगड़े बहुत हुए। लेकिन एक तरीक़ाकार वहाँ पर लाहौर रेस क्लब में वज़ा है। तो जितना अरसा वहाँ पर बदमाशी चलती रही, रूपोशी में कह लें या नादानी में कह लें, वो चलती रही। लोग डर के मारे, खौफ के मारे बदमाशों के चुंगल में फंसे रहे। बल्कि 2-3 करैक्टर तो ऐसे हैं जो मैं माजी में भी वीलॉग्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा आज भी करूंगा। वो इन लाहौर रेस क्लब जो सरकारी सरपरस्ती में जहां पर जुआ होता है, वहां से टैक्स भी लेते रहे हैं। सरकार को तो जो टैक्स जाता है, बदमाशी टैक्स भी जो है वो अपना वहाँ से लेते रहे हैं। ये भी आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको आज ये भी बताऊँगा कि इस रेस क्लब में कितने कितने नामवर, कितने कितने बड़े लोग जो हैं वो शौकीन लोग हैं, नवाब हैं, अमीरज़ादे हैं, ज़मींदार हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सरकारी अफसर हैं, हसास इदारों के अफसर। उन्होंने यहाँ पर अपने शौक़ की खातिर घोड़े रखे हुए हैं, अस्तबल वहाँ पर बने हुए हैं, उनके घोड़ों की देखभाल के लिए बाकायदा मुलाजमीन रखे हुए हैं। और आजकल तो कहते हैं कि जो घोड़े हैं वहाँ पर उनकी जो खुराक है उनको पालना बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है आम लोगों के लिए। एक घोड़े की कास्ट मंथली जो उनकी खुराक का ख़र्चा कहते हैं वो 1.5 से 2 लाख रुपया एक घोड़े की ख़र्चा आ रहा है। और ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर 100-100, 200-200 घोड़े भी रखे हुए थे, बल्कि अभी भी रखे हुए हैं। वहाँ पर अस्तबल बेशुमार हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि हमारे जो मौजूदा लाहौर रेस क्लब के चेयरमैन हैं वो हैं मखदूम सैयद अहमद महमूद। ये लाहौर रेस क्लब के चेयरमैन हैं, ये साबका गवर्नर भी रह चुके हैं, इनके भी वहाँ पर घोड़े हैं। फिर तारक अजीज़ चेयरमैन रह चुके हैं, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके भी घोड़े थे। हमारे फेडरल सेक्रेटरी रह चुके हैं अज़मत अली रांझा। सैयद परवेज़ हुसैन शाह एम्बेसडर ये हैं, कोरिया के एम्बेसडर रह चुके हैं। हमारे सैफुल मलूक खोखर एमएनए जो हैं उनके घोड़े यहाँ पर रह चुके हैं। ये जिनके नाम मैं बता रहा हूँ ना, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके अभी वहाँ पर घोड़े मौजूद हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर घोड़े रखे हुए थे और उनके बड़ी देर तक वहाँ पर घोड़े रहे हैं। और वहाँ पर जो रेस क्लब में रेसें हुआ करती थी वहाँ पर उनमें वो घोड़े दौड़ते रहे हैं। सैफुल मलूक खोखर का आपको बताया, डॉक्टर गौहर एजाज लेक सिटी वाले जो हैं, सईदा आबदा हुसैन उनके खामन फ़खर इमाम, अरबाब नूर मोहम्मद ख़ान, अरबाब ज़हूर अहमद ख़ान, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के, इनके भी घोड़े वहाँ पर रेस क्लब में हुआ करते थे। बक्कर से बड़ी एक सियासी शख्सियत शहवानी गालबन कोई एमपीए हैं, आसिफ खोखर, मियाँ खान, गुजरात की बहुत बड़ी शख्सियात हैं, बड़े नाम हैं, बड़े अमीर लोग हैं ये। नून ग्रुप के अदनान हयात हैं। फिर उसके बाद सैमसंग ग्रुप वाले हैं, आदिल हयात बहुत बड़े ज़मींदार हैं। इनके मामू के बारे में कहते हैं कि वो वज़ीर आला भी रह चुके हैं। फिर हमारे अपना एक मौजूदा मिनिस्टर हैं फेडरल के अब्दुल अलीम ख़ान, इनके भी घोड़े वहाँ पर रह चुके हैं। मलक रियाज बहरिया टाउन वाले, उनका दामाद शहजाद जो है और उसका ससुर जो है वो भी, उनके भी घोड़े हैं। बल्कि उनके ससुर के बारे में तो कहते हैं उनकी बुक भी थी वहाँ पर लाहौर रेस क्लब में। दुबई के एक एम्बेसडर अरब शेख, उनके घोड़े भी रेस में दौड़ते हैं। मुनीर डार हमारे साबका आईजी रह चुके हैं, डीआईजी रह चुके हैं। इनका बेटा तोकीर डार वो भी वहाँ पर बुक करता रहा है। एक राना अशरफ बहुत बड़ा किरदार रहा है लाहौर रेस क्लब का।
ये इसके बारे में मैं मज़ीद डिटेल लेके ना राना अशरफ के मुतालिक इंशाल्लाह इस पे सिंगल आउट करके इस पे मैं वीलॉग करूँगा। ये एक बड़ा अहम और एक बहुत बड़ा किरदार रहा है लाहौर रेस क्लब का, और बड़ा नाम था इसका। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपके साथ फिर किसी दिन डिस्कस करूँगा। पीर पगाड़ा, सुराब खान, ज़हीर असलम, रियाज कुरैशी, सैनेटर वकार, कर्नल मसूद साहब का चेयरमैन भी रह चुके हुए हैं। तो ये बड़े बड़े नामवर लोग हैं। इन लोगों का जो है ना वहाँ पर बड़ा नाम है। इन्होंने शौक की खातिर वहाँ पर घोड़े रखे हुए थे और मुलाजिम रखे हुए थे। हर महीने लाखों रुपया इनकी घोड़ों की जो है खुराक पर जो है वो खर्च किया जाता था। अच्छा, आपको लाहौर रेस क्लब का मैं तरीकाकार बताऊं कि लाहौर रेस क्लब का 1924 में कहते हैं कि इसकी गोरों ने बुनियाद रखी थी। और ये जो पुराना लाहौर रेस क्लब था वो जहां आजकल रेस कोर्स पार्क है, वो लाहौर रेस क्लब हुआ करता था। वहाँ पर रेसें हुआ करती थी। गोरों ने वहाँ पर इसकी बुनियाद रखी थी और ये घोड़े वहाँ पर दौड़ा करते थे। उसके बाद क्योंकि जगह ये थी लीज की, रेस कोर्स पार्क जहाँ पे ये लीज की जगह थी, 80 की दहाई में कहते हैं कि जो इंतज़ामिया थी लाहौर रेस क्लब की, उन्होंने ये अब मौजूदा लाहौर रेस क्लब जो है कोट लखपत जेल के पास इंडस्ट्रियल एरिया पे, वहाँ पर कोई कहते हैं कि 6 मुरब्बे से ज़्यादा जगह जो है वो उन्होंने वहाँ पर ख़रीदी थी। उस वक्त बड़ी सस्ती जगह मिल गई थी। 6 मुरब्बे का मतलब कोई 150 एकड़ से ज़्यादा जगह बनती है ये। तो वहाँ पर उन्होंने जगह ख़रीद ली थी। जंगल था, उसको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आबाद करना शुरू किया। वहाँ पर ये शिफ्ट हो गए और वहाँ पर घोड़ा रेस करवाना शुरू की। वहाँ पर अस्तबल बनाए, बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से उसको मैनेज किया। इसके लाहौर रेस क्लब के 50 मेंबर्स हैं जो बताए गए हैं कि इसके पंजाब मेंबर्स, और सारे ही बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े रईसज़ादे, नवाब कह लें। और मतलब कि कोई आम बंदा नहीं हो सकता लाहौर रेस क्लब का मेंबर। ठीक है, लाहौर रेस क्लब के मेंबर के बारे में एक मिसाल है कि किसी सूबे का गवर्नर बनना आसान है, लेकिन लाहौर रेस क्लब का मेंबर बनना बहुत मुश्किल है। ये मेंबरशिप लाइफ टाइम होती है। 50 से 51 मेंबर्स नहीं आप बना सकते। हर साल इनके इलेक्शन होते हैं, एक चेयरमैन मुंतखब होता है इनका, और 10 स्टीवर्ड जो है वो मुंतखब होते हैं। और ये स्टीवर्ड जो है वो उनको कह लें कि गवर्निंग बॉडी को कह लें, उनकी एग्जेक्टिव मेंबर्स कह लें उन्हें, लेकिन उनको रेस क्लब में स्टीवर्ड कहा जाता है। और ये 10 स्टीवर्ड होते हैं और इनका इख्तियार होता है कि अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए और कोई सीट खाली हो मेंबर की, तो इन 10 स्टीवर्ड्स का जो मुंतखब होते हैं, इनका इख्तियार होता है कि ये अब किस को रखेंगे, जो मेंबर उन्होंने रखना है। तो मेंबर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बाकायदा वोटिंग होती है। मेंबर के लिए जो स्टीवर्ड होते हैं ये वोटिंग करते हैं, ये इनकी वोटिंग के बाद मेंबर जो है वो मुंतखब होता है। तो ये एक तरीक़ाकार है लाहौर रेस क्लब का। ये इन्होंने एक साल हर साल से चला आ रहा है सिलसिला, और बाकायदा इन्होंने एक अपना निज़ाम वज़ा कर रखा है। और वहाँ पर लीगल बैटिंग होती है। लीगल बैटिंग की मैं आपसे बात कर रहा था। ये जहाँ नवाबों का शौक़ है, जहाँ पर अमीरज़ादों का शौक़ है, लोगों ने अपने शौक़ की खातिर यहाँ पर घोड़े पाल रखे हैं, वहीं पर जब यहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर रेसों पर लीगल जुआ होता है, तो लाहौर शहर नहीं बल्कि दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले जुराइम पेशा अफराद जो बदमाशी में कदम रखते हैं, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। आकर उन्होंने भी यहाँ पर घोड़े रखे। एक दो करैक्टर यहाँ पर, दो भाइयों का करैक्टर रहा है बड़ा, बाबर और हुमायूं। इनका वालिद शफ़ी कम्बो, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं अपने एक वीलॉग मैंने इन दोनों भाइयों के हवाले से किया था, उसमें मैंने शफ़ी कसाई कह दिया था, वो गलती से मेरे से मिस्टेक हो गई थी। वो कम्बो हैं, शफ़ी चौधरी शफ़ी कम्बो। उसका वहाँ पर घोड़े रखे हुए थे उन्होंने। कहते हैं कि चौधरी शफ़ी कम्बो ने वहाँ पर कुछ 150-200 घोड़ा वहाँ पर एक टाइम पे रखा हुआ था और बड़ा नाम था उसका। फिर उसके दो बेटे बाबर और हुमायूं, वो भी रेस क्लब आना जाना शुरू हो गए। 80 की दहाई में ये वहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन 90 की दहाई में कहते हैं कि ये बाबर और हुमायूं जब वहाँ पर आए हैं, तो उस दौर में ब्लैक ईगल्स के जो लड़के थे वो वहाँ पर लाहौर शहर में बड़ा उनका नाम था। ब्लैक ईगल्स बड़े अपने अरूजों पर थी। ब्लैक ईगल से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लड़के, नईम लोधी, हमज़ा मीर वगैरह,
और काफ़ी लड़के थे वो जो इनके बाबर और हुमायूं वगैरह के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, इनके साथ उठना बैठना खाना पीना, मतलब कि हम प्याला हम वाला हुआ करते थे। तो इनका भी बदमाशी का बड़ा शौक़ था बाबर हुमायूं का। लाहौर में हर रस्सागीर से इनका ताल्लुक़ हुआ करता था, जितने भी नामवर लोग बदमाशी में कदम रखते थे। ईबा गुजर एक बड़ा किरदार है लाहौर शहर का। ये भी घोड़े रखे हुए थे इसने वहाँ पर। और ईबा गुजर के साथ एक गुजरांवाले का एक इश्तिहारी शहबाजा पिपली, उसका मैंने वीलॉग भी किया था। शहबाजा पिपली जो था वो ईबे गुजर का बड़ा मंजूर नज़र था, बड़ा अच्छा ताल्लुक था। ईबे गुजर का ताल्लुक शहबाजा पिपली के साथ गुजरांवाला जेल में बना था। तो जेल से जब ये बाहर आ जाते हैं दोनों, तो लाहौर में जब इनकी मुलाकात होती है तो ईबा गुजर ही इसको लाहौर रेस क्लब ले जाने वाला होता है। अच्छा, रेस क्लब में मैंने आपको बताया बुक चलती थी। इन बुक्स पर बाबर हुमायूं वगैरह ने, इनके लड़ाके थे, झगड़े थे, इनके ब्लैक ईगल्स के लड़के जो थे वो इनके साथ आया जाया करते थे वहाँ पर रेस क्लब में। इनका एक ग्रुप होता था बड़ा, तो हाथ छूट भी बड़े थे, लड़ाई से 1 मिनट से पहले झगड़ा भी कर लेते थे। तो लड़ाई झगड़े इनका मामूल था। एक करैक्टर सुराब खां हुआ है लाहौर रेस क्लब में, उसके साथ इनका झगड़ा भी हुआ, कोई गोली चोली भी चली, और उसके बाद इनका कुछ नाम भी हुआ। इन्होंने वहाँ से बुक मेकर से जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया। बल्कि इनका भाई जो है मेहरान चौधरी, उसके साथ मेरी बात भी हुई, उसने भी मुझे बताया कि ये वहाँ से उनसे बुक मेकर से टैक्स भी लिया करते थे, क्योंकि लड़के जो थे ब्लैक ईगल्स के, वो भी आया जाया करते थे इनके साथ। वहाँ पर आना जाना बहुत था इनका। बाहर के भी रेस क्लब से बाहर के इनके बड़े मामलात थे। बाबर हुमायूं के बारे में ये बताया कि इनको गिरफ्तार किया गया उस दौर में चौधरी शफकात ने, उमर विरक ने, बशीर नियाजी ने, मज़हर इकबाल ने। इनके घर पर रेड की, ये तो गिरफ्तार नहीं हुए, ये निकल गए, लेकिन इनका भाई मेहरान चौधरी जो है वो पकड़ा गया था। अब वजह यह थी कि ब्लैक ईगल्स के लड़के, उनके ऊपर कत्ल भी थे, डकैतियां भी थीं, अगवा की वारदातें भी थीं। और हमजा मीर की गिरफ्तारी के लिए कहते हैं कि पुलिस ने रेड किया था, लेकिन वो तो नहीं मिले, और ना बाबर हुमायूं मिले। मेहरान चौधरी उनके काबू आ गया। बाद में बाबर हुमायूं पेश भी हो गए और इनकी बड़ी अच्छी खासी तफ्तीश भी हुई। और उसके बाद फिर जब ये बेगुनाह उनमें कत्लों में कहते हैं हुए, और या पुलिस के साथ मामलात इनके तय हुए, तो ये पुलिस ने इनको छोड़ दिया और ये बाहर आ गए। इनके बाहर आने के बाद जो इनके वाकफकार हैं, जो इनके वाकफाने हाल हैं, वो बताते हैं कि इन्होंने किसी एक बंदे से पैसे लेने थे। उस बंदे को तलाश किया गया तो पता लगा कि वो किसी जुए खाने पर मौजूद है। तो ये उसको पकड़ने के लिए, उससे पैसे लेने के लिए उस जुए खाने पर चले गए। ये उस जुए खाने पर जब जाते हैं तो उस जुए खाने का मालिक कहते हैं कि उसने इनकी बड़ी आओ भगत की, वो इनसे खौफजदा भी था, और उसको इस चीज़ का भी था कि ये 8-10 कत्लों में पकड़े गए थे, इतनी डकैतियाँ थी, इतने अगवा थे, ये छुट के किस तरह से आ गए। तो इस खौफ को मद्देनज़र रखते हुए उसने इनकी आओ भगत भी की, और जाते हुए इनको उस दौर में 1 लाख रुपए दिया कि ये मेरी तरफ से गुडविल रखें आप। वो बंदा जिससे इन्होंने पैसे लेने थे वो तो मिला नहीं, लेकिन जुए खाने पे जब ये गए हैं तो वहाँ से इनकी दिहाड़ी लग गई। तो वाकफाने हाल ये भी बताते हैं कि इन्होंने जब लाख रुपया जेब में इनकी आया तो इनके तो फूले ना समाए ये खुशी से, और इन्होंने तो रूटीन पकड़ ली। इन्होंने किसी भी जुए खाने पे जाना, वहाँ से उनको 1,50,000 2 लाख जो भी मिलना वो लेके आ जाना, इन्होंने रूटीन पकड़ ली थी। और इस रूटीन के बाद ही इन्होंने जब देखा कि हमारा एक नाम बन गया है, हम बदमाश हो गए हैं, तो इन्होंने रेस क्लब में यही काम शुरू कर दिया। जो बुक्स थी वहाँ पर इन्होंने अपना 5-10 हज़ार का घोड़ा वहाँ पे लिखवाना शुरू कर दिया। और 2 दिन जो होते थे वो बुध और इतवार को, उस दिन को 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए इन्होंने वहाँ से दिहाड़ी लगानी शुरू कर दी। अब इसी दौरान ईबा गुजर शहबाजा पिपली को भी लेके वहाँ पर गया। शहबाजा पिपली अपने आप में एक बहुत बड़ा बदमाश था, कोई 125 से ज़ायद उसने कत्ल किए हुए थे, उजरती कातिल भी था वो, और दुश्मनदार भी था। यहाँ पर आकर उसने जब देखा कि यहाँ पर जो मामलात हैं, पैसे किस तरह कमाए जा सकते हैं, तो बुक मेकर से उसने भी जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया। उसने भी उनसे कोई एक दिन का जो है कोई 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया लेना शुरू कर दिया, कभी 2 लाख भी ले लिया करता था। तो अब इनका आपस में झगड़ा भी होना शुरू हो गया इसी वजह से। बाबर हुमायूं वगैरह का, ईबा गुजर हो गए, शहबाज पिपली वगैरह। और फिर एंड इख्तिताम होता ये है कि लाहौर रेस क्लब में कई दफ़ा झगड़ा हुआ इनका। बाबर हुमायूं वगैरह ने कहते हैं उसने, शहबाज पिपली ने उन पर पिस्तौल भी निकाला, फायरिंग भी की, लेकिन वो वहाँ से भागे भी नहीं।
और बिलाखिर जब वो खड़े हो गए और जुड़ गए उसको शहबाज पिपली को, तो पुलिस के आने पर शहबाज पिपली को वहाँ से भागना पड़ा। वो अपनी जान बचा के पुलिस से, क्योंकि इश्तिहारी तो वो था, वहाँ से निकल गया। और इनका बाबर और हुमायूं वगैरह का जो नाम कहते हैं कि उस टाइम बदमाशों के तौर पर लाहौर शहर में भी बसता था। और बल्कि ईबा गुज्जर एक बहुत बड़ा नाम है, मैं आपको बताऊं, इसके साथ भी उनके मामलात बड़े ख़राब हुए। और बताते हैं कि ईबा गुज्जर के नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसको मारने के दर पे हो चुके थे ये, और इन्होंने उस ज़मन में लाहौर रेस क्लब में असलहा भी पहुँचा दिया था। लेकिन एक शख्सियत है लाहौर शहर की, मोहसिन गुज्जर, मोहसिन भाई के नाम से है, गोगी भट्ट वगैरह हैं और दीगर लोग थे। उनको इस चीज़ का जब इल्म हुआ तो उन्होंने इन बाबर हुमायूं वगैरह को समझाया और समझा कर ईबा गुजर के साथ उनकी सुलह भी करवाई थी। और बाद में कुछ अरसे बाद नतीजा ये निकलता है कि शहबाजा पिपली और इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो इस कदर शदीद हो जाते हैं कि इन दोनों भाइयों को दो साथियों समेत पिंडी रेस क्लब में शहबाजा पिपली जो है वो कत्ल करवा देता है। तो ये एक बड़ा वहाँ पर बदमाशी का भी दौर चलता रहा। फिर शहबाजा पिपली के साथ क्या हुआ कि उसने जब इन दोनों भाइयों को मरवा दिया और उसने कहा कि अब लाहौर रेस क्लब में मेरी ही उजारादारी होगी। और इस चीज़ का पता जब तारिक अजीज़ को लगता है, जो चेयरमैन थे लाहौर रेस क्लब के और मुशर्रफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो वो इसका नोटिस लेते हैं और उस दौर में उन्होंने इन हसास इदारे के एक इंतहाई अहम अफसर को लाहौर रेस क्लब बुलाया, आईजी पंजाब को बुलाया, गवर्नर पंजाब उस टाइम लाहौर रेस क्लब में मौजूद थे, सीसीपीओ को बुलाया और उन्हें 48 आवर्स का टाइम दिया कि ये शहबाजा पिपली जहाँ कहीं भी है इसको पकड़ना चाहिए। और 48 घंटे गुजरे नहीं थे अभी, तो शहबाजा पिपली और इसके दो साथी वो पुलिस के काबू आ गए और उन तीनों को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था। ये एक बीच में तवील अरसा रहा है, कई साल का, जहाँ पर ये लाहौर रेस क्लब में बदमाशी चलती रही है। लेकिन तारिक अजीज़ की मौजूदगी में ही जब वो चेयरमैन थे तो उनके होते हुए ही उन्होंने लाहौर रेस क्लब से ये बदमाशी वाला अंसर, ये जो गंद था वहाँ पर, वो उसको पाक कर दिया था। उसके बाद से लेके अब तक जो मामला लाहौर रेस क्लब में चल रहे हैं वो इंतहाई स्मूथली हैं और बड़े मैनेजेबल तरीके से वहाँ पर मामला चल रहे हैं, बुकें भी चल रही हैं और इंतज़ामिया जो है उसको लाहौर रेस क्लब को सीधे सीधे तरीके से लेकर चल रही है। मेरी वहाँ पर एक ज़िम्मेदार से भी बात हुई लाहौर रेस क्लब में, मैंने उनसे पूछा कि अब मौजूदा हालात वहाँ पर क्या हैं बदमाशी के हवाले से, तो उन्होंने यही कहा कि यार बदमाशी का जो बीज था वो तारिक अजीज़ ने अपने दौर में ही मार दिया था। तो अब मामला बिल्कुल फिट हैं, रूटीन के मुताबिक रेसें होती हैं, रेसें चल रही हैं। आजकल 2 दिन मुकर्रर है, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से रात को रेसें रखी हुई हैं और सिर्फ एक दिन इतवार वाले दिन ही रेसें हो रही हैं। तो जिस दिन आपका भी मूड हो तो आप भी आएँ, आपको रेस दिखाते हैं वहाँ पर और देखें कितने मुनज़्ज़म तरीके से और अच्छे तरीके से वहाँ पर रेसें रवा दवा हैं। तो ये एक लाहौर रेस क्लब की कुछ हिस्ट्री थी, कुछ उसके जो मामला थे वो आपके साथ शेयर करने थे, कुछ बदमाशी के थे और कुछ इंतज़ामिया के हवाले से वो शेयर किए आपके साथ। इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ इस किस्म के मामलात जो हैं, इस किस्म के टॉपिक शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।